दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कर्स ऑफ मम्मी। इसका मतलब मम्मी का श्राप, और कुछ घटनाएं जानेंगे जो मम्मी के श्राप को साबित करती हैं। क्या ये सच में है या सिर्फ अफवाह है? तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो में शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि मम्मी को फेरोज भी कहा जाता है। एशियंट इजिप्ट का यह मानना था कि पहले की कोई भी सामान को जो आज एशियंट इजिप्ट ने बनाया है, अगर उसको छेड़ा जाएगा तो बहुत तकलीफ आ जाएगी लोगों को। जैसे आज के समय में लोग इजिप्ट की खुदाई कर रहे हैं और मम्मी की कब्र निकाल रहे हैं। एशियंट इजिप्ट का यह भी मानना था कि कोई भी फेरोज को उसको परेशान करा जाएगा, उसकी कब्र को छेड़ा जाएगा, और खासकर राजा की कब्र को छेड़ा जाएगा तो उस पर श्राप लगेगा। एशियंट इजिप्ट के लोगों का यह भी मानना था कि मरने के बाद में भी आत्माएं जिंदा रहती हैं। अगर उनकी कब्र को कोई भी छेड़ेगा तो उसके साथ बहुत खतरनाक चीज़ें होने लग जाएंगी। जैसा हम आज के समय में देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कहीं पे खुदाई कर रहे हैं और कहीं पे मम्मी की कब्र निकाल रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मम्मी का श्राप है। और इजिप्ट में लोग ये भी मानते थे, और कुछ मम्मी पे तो ऐसा भी लिखा मिला है कि कोई भी इस कब्र को छेड़ेगा इसको बीमारियां हो जाएंगी और उन लोगों की मौत हो जाएगी। और कई आर्कियोलॉजिस्ट तो ये भी कह चुके हैं कि दुनिया की इतनी बुरी हालत आज इन कब्रों को खोदने का कारण है। जाहिस हवास आर्कियोलॉजिस्ट, और यह स्टडी करते हैं इजिप्ट की, इन्हें इजिप्टोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और ये सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं आज के समय के। अभी तक उन्होंने बहुत खोजें की हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स और मम्मी की भी उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। हम इनके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। जाहिस हवास बताते हैं खुद के बारे में, जब वो शुरू में काम करने लगे थे, इजिप्ट में कई स्थानों में मम्मी निकाल रहे थे कब्रों से, तो उन्हें कई कलाकृतियाँ मिली जो उन्होंने कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने का सोचा। और सबसे अजीब बात है कि उसी समय उनके कोई कज़न की मौत हो गई, और कहीं और कुछ समय के बाद उनकी मामी की भी मौत हो गई, और कुछ समय के बाद उनके मामे की भी मौत हो गई। तो ये पूरे मीडिया में फैल चुका और पूरी दुनिया में फैल चुका कि ये एक श्राप है मम्मी का, इसको ना छेड़ा जाए, इन कब्रों को ना छेड़ा जाए। ये दुनिया का कहना था उस समय। श्राप से एक घटना बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जब तूतम खान की कब्र मिली, यह एक श्राप बन चुका लोगों के लिए। तो चलो जानते हैं तूतम खान के बारे में। तूतम खान की कब्र खोज करी गई 1922 में। तूतम खान की कब्र को कैसे ढूंढा गया, चलो ये जानते हैं। 1922 में हावर्ड कार्टर लगे हुए थे खजाना ढूंढने को इजिप्ट में, तो बहुत कोशिश करने के बाद में भी उन्हें कुछ खजाना मिलने में नहीं आ रहा था, और वह यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। वह ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कि उनका नाम इतिहास में रच जाए। जब वह खोज कर रहे थे तो उन्हें एक पत्थर मिला रेगिस्तान के बीच में, और उस पत्थर पे बहुत धूल और मिट्टी जमी हुई थी। तो उस मिट्टी को हटाए, और उस पत्थर को हटाने के बाद उन्हें एक नीचे सीढ़ियाँ जाती हुई दिखी। तो उस सीढ़ियों से वह जब नीचे उतरे तो उन्होंने एक दरवाज़ा देखा जिस पर बहुत अलग प्रकार की चित्रकारी बनी हुई थी। तो हावर्ड कार्टर अपने सीनियर ऑफिसर लॉर्ड कार्वन को भी वहाँ पे लेटर देके बुला लिए, और वह जल्दी से जल्दी लॉर्ड कार्विन वहाँ आ चुके, क्योंकि वह ये नज़ारा खुद देखना चाहते थे। जब उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चला तो लॉर्ड कार्विन खुद अपनी आंखों की दृष्टि से देखना चाहते थे इस नज़ारे को, असल में क्या मिला है इन लोगों को। दरवाजे को खोलकर फाड़ दिया गया, और अंदर जाते ही अंधेरा अपनी पकड़ बनाने लगा, तो उन्हें मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ा। अंदर जाते ही उन्हें खजाना दिखा और मूर्तियां दिखी, सोने की चीजें दिखी और कई अनोखी चीजें दिखी। और वहां पूरी रिसर्च करते करते उन्हें 1 साल लग गई। एक साइड में तूतम खान की कब्र पड़ी हुई थी जो 3000 साल पुरानी थी, और यह कब्र 1922 में पाई गई थी, और ये बहुत सारे कब्रों में पैक थी जो गोल्ड के बने हुए थे। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज थी जो इजिप्ट में खोजी गई थी। और कुछ समय बाद जब तूतम खान की कब्र को निकाला गया तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, इसको जो भी खोलेगा उस पर श्राप लग जाएगा। इस कब्र को जो भी छूना चाहेगा वह बहुत ही तकलीफ में आ जाएगा। और उस कब्र पर लिखा हुआ था कि वह व्यक्ति जो इन कब्र को छेड़ेगा उसकी मौत निश्चित है। और उस पर यह भी लिखा हुआ था
कि उसको सांप डस लेंगे, मगरमच्छ खा जाएंगे, बिच्छू डस लेंगे और उसके बाद में उसकी मृत्यु निश्चित है। जब तूतम खान की कब्र को ढूंढा गया तब बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी। हावर्ड कार्टर उन्होंने तूतम खान की कब्र को ढूंढा था और जो इनके साथ मेंबर थे उनकी मौत होने लगी बारी बारी में। जेम्स जो हावर्ड कार्टर के मेंबर थे उस टीम में, तो जिस दिन तूतम खान की कब्र को ढूंढा गया उस दिन वह घर जा रहे थे तो उन्हें रोने की आवाज़ आई धीमी धीमी। इससे वह बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि उन पे श्राप लग चुका है। और जब वह जेम्स घर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक अजगर चिड़ी के पिंजरे के लिपटा हुआ है और यह दृश्य देखने के बाद उसकी रूह कांप गई। तो एक बात आपको बता दूं, इजिप्ट के जो फेरोज थे अपने सिर पे कवच पे सांप रखा करते थे और जो हावर्ड कार्टर की टीम में थे उनकी बहुत अलग और बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। इस घटना के कारण ये अफवाह फैलने लगी कि श्राप लग चुका है। लॉर्ड कार्विन जो हावर्ड कार्टर के सीनियर थे उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उन्हें निमोनिया होने के कारण उनकी मौत हो गई उसी साल। इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लिया गया क्योंकि वह अक्सर ही बीमार रहते थे, पर कई लोगों का यह मानना था यह श्राप लग चुका है। यह श्राप उन लोगों पे भी लगा था जो इस कब्र को देखने आए थे। सैरिल टैक की मौत कब्र को देखने के बाद में ही हो गई कुछ दिन बाद, और यह सूडान के गवर्नर थे उस समय। ब्रिटिश एमपी अर्ब हर्बट नामक इंसान जो गुफा देखने आया था कुछ समय बाद में ही अंधा हो गया और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अभी तो ट्रेन पटरी पे ही उतरी थी, आगे तो बहुत कुछ बाकी था दुनिया को देख। हावर्ड कार्टर के सेक्रेटरी थे, उनकी मौत हो गई सोते समय। यह श्राप सिर्फ उन लोगों पे ही नहीं लगता था जो इन गुफाओं में जाते थे और वह कब्र देख के आते थे, यह पूरे परिवार पे ही लगता था। जैसे लॉर्ड कार्वन जिसके सौतेले भाई की मौत हो गई कुछ ही दिनों बाद में, लॉर्ड कार्वन की मौत के बाद में, और धीरे धीरे लॉर्ड कार्वन के परिवार में लोग मरने लगे। सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड यह व्यक्ति ने तूतम खान की बॉडी का पूरा विश्लेषण किया था और चीर फाड़ करके देखा था कि अंदर क्या छुपा रखा है इस तूतम खान में। यह सब कुछ देखते ही 1 साल बाद में उसकी कब्र बिछ गई और वह रहस्यमय तरीके से मर गया। और हावर्ड कार्टर का एक मेंबर आर्थर कोर्टेंडेंस की भी मौत हो गई पॉइजन के कारण रहस्यमय तरीके से। असल में जो इंसान वहां पर गया था बारी बारी में ऊपर के टिकट कटा रहा था। ह्यूज एवलिन वाइट यह इंसान शुरुआती दिनों में जब वहां पे कब्र खोजी गई थी वहां पे था, तो इन खबरों को 3 या 4 साल हो चुकी थी, मौतों का सिलसिला चल रहा था। तो इतना डर चुका था यह इंसान, इसने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। और मरने से पहले उन्होंने लिखा था एक कागज पर कि उन पे श्राप लग चुका है। जो लोग उस गुफा के अंदर पैर भी रखे थे उन लोगों की रहस्यमय तरीके से 1 या 5 साल के अंदर मौत हो चुकी थी। यह तो सिर्फ शुरुआत ही थी, असल में कितने लोग तो अभी बाकी थे मरना। असल में कर्स ऑफ मम्मी बस एक अफवाह थी, यह साइंटिस्ट बोलते हैं। मम्मी का श्राप एक सिर्फ अफवाह है। असल में तो सिर्फ इजिप्ट के कई पुरानी तथ्यों में तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कर्स मम्मी का श्राप मतलब कि जो लोग राजा के खजाने को चुराना चाहते थे और जो राजा की कीमती चीज़ों को छेड़ना चाहेंगे उनके साथ बहुत खतरनाक चीज़ें होने लगेंगी। यह अफवाह इसलिए फैलाई गई थी क्योंकि पहले के समय में लोग धर्म को बहुत मानते थे, भगवानों को बहुत मानते थे। वह इन सब चीज़ों से बहुत
डरते थे, लेकिन असल में आज के समय में तो कुछ ऐसा नहीं है। एक बार आदमी ठान ले तो कोई श्राप नहीं, वह करके ही मानता है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.